नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई आ रही है। पहले नीतीश कुमार, अब कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने टाटा बाय बाय कहा है, यानी इंडिया गठबंधन को। बड़ी खबर क्या है बताना चाहेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान आते ही कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में अकेले ही उतरेंगे। बताना चाहेंगे, पहले नीतीश कुमार जो कि इनका हिस्सा था इंडिया गठबंधन का, उन्होंने टाटा बाय बाय कहकर भाजपा का दामन थामा। एक बड़ा झटका था, उससे भी बड़ा झटका अगर बताना चाहिए आगामी चुनाव में लगा इंडिया गठबंधन को, जिन्होंने एक ठानी थी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जितने भी विपक्षी दल थे एक साथ होकर भाजपा को मात देने का सोचा था और कहीं ना कहीं कहा था ये गठबंधन भाजपा को पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। पर आए दिन आप देख रहे हैं भाजपा का जो जनाधार है बढ़ता जा रहा है। और उससे पहले ही अगर बात करें विपक्षी दलों की, विपक्षी पार्टियों की, तो उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूट गया है। उसी के चलते अगर बताना चाहेंगे आपको, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा के चुनाव में अकेले उतरेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे ये इंडिया ब्लॉक को एक बड़ा झटका है। बताना चाहेंगे कि एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा, जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है तो एनसी अकेले चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये घोषणा संयोगवश एक कथित क्रिकेट घोटाले के सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला को ईडी द्वारा तलब किए जाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में चुनाव संसदीय चुनाव के साथ ही होंगे। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको, जम्मू कश्मीर के 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इंडिया ब्लॉक के कट्टर समर्थक रहे हैं और नियमित रूप से भी विपक्षी गठबंधन की बैठकों में भाग लेते थे। पर ना जाने आज क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये लगा उन्हें कि इंडिया गठबंधन भी कामयाब नहीं हुआ भाजपा को मात देने में। तो ये अच्छा है कि हम अकेले ही चुनाव लड़े, ताकि कल ये ना हो कि एक साथ होकर भी वो भाजपा को पीछे नहीं छोड़ पाए। बताना चाहेंगे इसी पर लगातार जो प्रतिक्रिया आई हैं, बताना चाहेंगे आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकेले चुनाव लड़ने पर वहीं पर लगातार जो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, उस पर बताना चाहेंगे आपको कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बातचीत चल रही है, हर पार्टी की अपनी सीमाएं होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। यानी ये साफ तौर पर कहा है कि जयराम रमेश जो कि कांग्रेस सांसद है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। बताना चाहेंगे ये इंडिया ब्लॉक के लिए एक और झटका है, क्योंकि आप और तृणमूल कांग्रेस पहले ही से ही गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अस्थिर है। साथ ही साथ यानी कि आपने कहा कि वह पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जबकि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के साथ टीएमसी की सीट बंटवारे पर बातचीत ठीक नहीं चल रही है। उसी के चलते कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। ये वो इंडिया गठबंधन है जिसमें सारे विपक्षी दल एक साथ होकर, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े सपने दिए थे कि हमारा जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं भाजपा को मात देने में जरूर कामयाब होगा। पर बारी जब चारे राज्यों के जो इलेक्शंस हुए उसमें किस तरह से इंडिया गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी और कहीं ना कहीं उसी के चलते उन इलेक्शंस के जो रुझान आए तो उससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के हौसले टूट गए और विपक्षी दलों ने खुद ही कहीं ना कहीं ये अब उस चीज को माना है और जाना है कि वह आने वाले समय में भाजपा ही जीत का सहरा उनके सर पर बंधेगा। उसी के चलते कहीं ना कहीं हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी यानी जो इंडिया गठबंधन से इसीलिए पल्ला झाड़ा होगा कि कहीं ना कहीं साफ तस्वीर चुनाव आने वाले आगामी चुनाव में तस्वीर दिख रही थी कि गठबंधन होने के बाद भी भाजपा का आना जनाधार लगातार आए दिन बढ़ता जा रहा है और काफी सारे यानी कि ये कहेंगे सवाल खड़े हो रहे हैं। और जहां पर एक तरफ जयराम जी जो कि जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा कि बातचीत चल रही है, पर उन्होंने ये कहा, ये अपनी प्रतिक्रिया रखी है कि इंडिया गठबंधन का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा थी और आगे भी रहेगी। आखिर इस बयान का क्या कहना है कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर नकारा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लोकसभा के चुनाव होगी वो अकेली मैदान में उतरेगी और लड़ेगी, यानी जो ये कहेंगे सियासत की रणभूमि में। और वहीं दूसरी तरफ जयराम जो रमेश है, इनका बयान है ना, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। पर आखिर इस तरह का बयान देने की क्या वजह है? क्या लगता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बात कही उसमें सच्चाई नहीं, या जयराम रमेश जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं? फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।